नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको DSSB वर्कशॉप अटेंडेंट का जो आपका पेपर होने वाला है, पेपर की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, आप सबको पता ही होगा, और उसका एडमिट कार्ड भी आपका आने वाला है। ठीक है, तो एक आध दो दिन में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर वगैरह कहाँ पर है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करूँगा मैं DSSB वर्कशॉप अटेंडेंट में जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, आपका पेपर कैसा आएगा उसकी तीसरी क्लास में आपको करवाना वाला है इस वीडियो में। इससे पहले मैं 2 क्लास आपको करवा चुका हूँ। यदि आपने वो 2 क्लास नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो 2 क्लास देख सकते हैं। यदि आपने DSSB वर्कशॉप अटेंडेंट के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें यदि ITI से रिलेटेड कोई भी ट्रेड आती है, जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर भी सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके वहाँ से भी प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करके जाएँ। तो चलिए आई करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये बताना कि आपने आउट ऑफ 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया, कौन सी संस्था भारतीय विद्युत मानक का निर्धारण करती है। यानी भारतीय विद्युत मानक यानी जो बिजली विभाग होता है उसका निर्धारण कौन सी संस्था करती है भारत में। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए BIS, ऑप्शन बी है आपका ISO, ऑप्शन सी आपका OSHA एंड ऑप्शन डी आपका NEPA। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी BIS जो है भारत में विद्युत मानक का निर्धारण करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, OSHA का पूर्ण नाम क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन बी है आपके सामने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड हैजर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी आपके सामने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका यानी OSHA की फुल फॉर्म होती है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए हेलमेट, ऑप्शन बी सेफ्टी बेल्ट, ऑप्शन सी लेजर बीम, ऑप्शन डी चश्मा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लेजर बीम। जो लेजर बीम है ये आपका आवश्यक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं आवश्यक चिन्ह यानी सेफ्टी। बाकी जो आपका हेलमेट है ये भी सेफ्टी के लिए पहना जाता है, सेफ्टी बेल्ट भी सेफ्टी के लिए पहनी जाती है, और आपका चश्मा भी सेफ्टी के लिए पहना जाता है। ठीक है, लेजर बीम सेफ्टी के लिए नहीं पहना जाता। ठीक है, ये एक आपकी प्रकाश या किरण होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, सुरक्षा मानक के सुरक्षा मानदंड के अनुसार कौन सा उपकरण सेफ्टी गैजेट नहीं है। ठीक है, यानी सुरक्षा के हिसाब से जो हमें ऑप्शन दे रखे इसमें कौन सा उपकरण ऐसा है जो कि सेफ्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी वेल्डिंग चश्मा, ऑप्शन सी सेफ्टी बेल्ट, ऑप्शन डी इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या है, ये सेफ्टी गैजेट नहीं, ये क्या है आपका, ये एक उपकरण है। ठीक है, यानी एक तरह ये आपका एक औजार है। ठीक है, टूल्स है आपका एक, और बाकी सारे क्या है सेफ्टी के गैजेट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, PPE का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन सी पर्सनल
परफेक्ट इक्विपमेंट एंड ऑप्शन डी आपका पर्सनल परफेक्ट इक्विपमेंट। 5 सेकंड का टाइम। जो आपने कोरोना टाइम में सुना होगा पीपीई किट, जो उसमें उस टाइम में जो बात की जाती है ना पीपीई किट की, तो वही ये पीपीई किट है। तो इसमें आपको पीपीई की फुल फॉर्म बतानी क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी अपने आप को बचाने के लिए पहना गया एक तरह से इक्विपमेंट, ठीक है, जो कि सेफ्टी करता है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र पर किस रंग का कलर बैंड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी काला एंड ऑप्शन डी नीला। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी काला। जो इस पे बैंड होगा, इस प्रकार का बैंड होगा, वो काले रंग का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगा। ऑप्शन ए 1 MA से कम, ऑप्शन बी आपका 10 MA से कम यानी इतने से इतने के बीच, ऑप्शन सी आपका 8 MA से 5 MA के बीच एंड ऑप्शन डी आपका 1 MA से 8 MA के बीच। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि कोई मानव है उस पर बिजली का जो करंट लगता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए लाइन वोल्टेज, ऑप्शन बी लाइन की धारा, ऑप्शन सी समय और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी पे। ठीक है, लाइन की वोल्टेज क्या है, धारा क्या है और टाइम क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है। ऑप्शन ए किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस जल जाना, ऑप्शन बी हृदय गति रुकना वो मृत्यु, ऑप्शन सी श्वास में रुकावट या मूर्छा एंड ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो या तो छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, मांस जल सकता है, ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट है तो हृदय गति रुक जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब करंट लगता है व्यक्ति को तो किसी को वो डिपेंड करता है कि करंट कितनी तेज लग रहा है, कितने एम्पियर का है, कितने वोल्टेज का है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चारों ये नुकसान हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो फायर होती है यानी जो आग लगने से जो फायर होती है उसमें आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया। तो ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी कार्बन पाउडर, ऑप्शन सी सूखा बालू एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सूखा बालू। यानी जब कहीं आग लगती है आपका इलेक्ट्रिक से यानी बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हमेशा रेत का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। ठीक है, कोई विद्युत उपकरण है उसमें स्पार्किंग हो रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए ढीला कनेक्शन, ऑप्शन बी दोषपूर्ण उपकरण, ऑप्शन सी आपका लघु परिपथ एंड ऑप्शन डी आपका खुला परिपथ। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ढीला कनेक्शन। जब आपने देखा होगा ये एक तार है, ये एक तार है, ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंट होती है, जब ये ढीली रहेंगी ना तो इसमें क्या स्पार्किंग होगी और स्पार्किंग होने से आग भी लग सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं जो हमें सूचना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा एंड ऑप्शन डी पीला। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हरे रंग का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। यानी जब विद्युत से आग लग जाए तो कौन सा जो अग्निशामक है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, ऑप्शन बी झाग प्रकार के, ऑप्शन सी रेत भरण प्रकार के, एंड ऑप्शन डी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 5 सेकंड का टाइम। क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि किस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी झाग प्रकार के। ठीक है, जब झाग बनेगा तो उसमें भी करंट आ सकता है आपका, क्योंकि झाग एक्चुअली बनता है पानी से, और विद्युत से लगी आग में पानी तो आपको पता है कि उसका एकदम दुश्मन है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया ISO का तात्पर्य क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी कैंडिडेट को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन सी आपका इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी आपका इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। यानी यदि वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, कोई भारी सामान आप उठाते हैं, तो जो उस सामान का जो सबसे ज़्यादा वजन है वो शरीर के किस हिस्से पर होना चाहिए या किस अंग पर होना चाहिए। ऑप्शन ए पीठ पर, ऑप्शन बी पैरों पर, ऑप्शन सी छाती पर, या ऑप्शन डी कंधों पर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी पैरों पर उसका सबसे अधिक भार होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। ऑप्शन ए मशीन सुरक्षा, ऑप्शन बी शरीर सुरक्षा, ऑप्शन सी कार्य सुरक्षा, ऑप्शन डी सड़क सुरक्षा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सड़क सुरक्षा। ये क्या है, एक व्यावसायिक का मतलब होता है जो प्रोफेशनल सेफ्टी होती है। मशीन की सुरक्षा प्रोफेशनल में आती है आपकी, शरीर की सुरक्षा और कार्य सुरक्षा। सड़क सुरक्षा ये प्रोफेशनल सेफ्टी में नहीं आती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें किसकी ट्यूब होनी चाहिए। ऑप्शन ए सोफ्राकिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी बीटाडिन, एंड ऑप्शन डी फेयर एंड लवली। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बीटाडिन की जो ट्यूब है ये होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया हमसे यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र होगा। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले तो आप समझो, ये क्या कह रहा है। यदि तेल से आग लगी है, पेट्रोल से लगी है और विद्युत से लगी है, ठीक है, तीनों से लगी हुई आग में ऐसा कौन सा अग्निशामक यंत्र है जो कि कॉमन काम करेगा, यानी तीनों में काम करेगा। ऑप्शन ए सोडा एसिड टाइप, ऑप्शन बी फोम टाइप, ऑप्शन सी CTC, ऑप्शन डी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी CTC। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश रंग की एवं आकार डैश रंग का होता है। जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी प्रकार की आपको जानकारी देते हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि होती है कैसे रंग की होती है, उसका आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए हरे गोलाकार, ऑप्शन बी सफ़ेद गोलाकार, ऑप्शन सी हरे वर्गाकार, एंड ऑप्शन डी सफ़ेद वर्गाकार। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हरे और वर्गाकार। ठीक है, नहीं ऐसा साइन होगा आपका, हरा होगा और वर्गाकार होगा ग्रीन, इसका जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, ये आपको ग्रीन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से किन चिन्हों में की गई बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग हुआ होता है। ऑप्शन ए यानी ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन चिन्हों में बॉर्डर
ये हो गया आपका बॉर्डर, मान के चलो ये बॉर्डर हो गया, एवं बीच में बना हुआ क्रॉस, ये हो गया आपका क्रॉस। जो है आपका ये क्रॉस बना हुआ है, ये आपका रेड रंग का होता है, लाल रंग का आपका ये क्रॉस होता है और ये इसका बॉर्डर होता है। तो ये किस प्रकार का चिन्ह होता है? ऑप्शन ए निषेधात्मक, ऑप्शन बी अनिवार्य चिन्ह, ऑप्शन सी सूचनात्मक, ऑप्शन डी चेतावनी चिन्ह। 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी निषेधात्मक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु यानी जो विद्युत कार्यशाला होती है जहाँ पे लाइट का सबसे अधिक यूज किया जाता है, उन कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु कौन सा यूज करना चाहिए? ऑप्शन ए अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, ऑप्शन बी रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, ऑप्शन सी जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तीनों चीज़ें आपकी उपलब्ध होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है? ठीक है, किसी व्यक्ति को लग गया करंट, ठीक है, जो कृत्रिम सांस की प्रक्रिया होती है यानी मुंह से मुंह में जो सांस दी जाती है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा। तो जो रोगी होता है यानी जिसको विद्युत का करंट लगा उसका जमीन पर लेटाया जाता है छाती के बल, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेफर विधि, ऑप्शन बी सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन डी कृत्रिम श्वसन यंत्र का प्रयोग। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सेफर विधि। इस विधि को याद रखो, सेफर विधि कहते हैं इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? हम किन विधियों द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? ऑप्शन ए सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, ऑप्शन बी पुरानी अपरिचित विधियों का प्रयोग करके, ऑप्शन सी कार्य विशेष मशीन तथा कार्यस्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, एंड ऑप्शन डी व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस विधि का प्रयोग करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। उसमें क्या है? कार्य विशेष, जो आप काम कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड सेफ्टी उपकरण आपने पहने होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा, ठीक है, मशीन, कोई मशीन आप बेल्ट मशीन चला रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके सुरक्षा उपकरण होते हैं वो आपको पहनने चाहिए, ठीक है। और जो सुरक्षा नियम उस कार्यशाला यानी उस वर्कशॉप में जो भी सुरक्षा नियम है उन नियमों को पालन करना चाहिए, तब आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर डैश होता है, ठीक है। मानव शरीर का प्रतिरोध, प्रतिरोध का अर्थ होता है दोस्तों जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में जो किसी भी चीज़ को सहने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो शुष्क होने पर डैश होता है। ऑप्शन ए 700 से 1000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन बी 70,000 से लेके 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन सी आपका 70 से 100 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच, एंड ऑप्शन डी आपका 700 से 10,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 70,000 से लेके 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया आईई नियम। आईई आपका एक नियम होता है, ठीक है। 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भूसंपकरण के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशनों का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम डैश होगा। ये जो इलेक्ट्रिशियन के बच्चे उनको ये क्वेश्चन का आंसर ही ना पता होगा। वैसे मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या है, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या कहना चाहता है। ऑप्शन ए
एक एम, ऑप्शन बी आपका 15 एम, ऑप्शन सी आपका 3 एम एंड ऑप्शन डी आपका 10 एम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है, यानी 1 एम ओम। ये जो आपका साइन है ना, ये वाला, ये ओम का साइन है, ठीक है। ओम क्या होता है, यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आपको जो सबसे ज़्यादा दोस्तों ध्यान देना, वो आपको देना है साइंस पे ध्यान देना है। और साइंस पे जो आपको ध्यान देना, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना फिजिक्स पे। और फिजिक्स में जो आपको सबसे ज़्यादा जो स्टडी करनी है, वो आपको करनी है इलेक्ट्रिशियन, यानी विद्युत से रिलेटेड जो भी चैप्टर आपके हैं, उससे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हुए आपने आउट ऑफ 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आपको ये भी कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम किस डेट पर है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।